अभी हम जाते हैं सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर पर, और ये एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये सौरभ जी की तरफ से आज मुझे एक क्वेश्चन आया था। अब एक बार ज़रा मैं सबसे पहले आप लोगों से राय लेना चाहूँगा। इन्होंने यूरो CHF में एक ट्रेड लगाई थी डाउनवर्ड डायरेक्शन की, जो कि ये लॉस में चल रही है। तो क्या इन्होंने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई वो सही लगाई थी कि नहीं? ये लॉस हुई है ट्रेड उनकी या विन हुई है ये मैटर नहीं करता, लेकिन सौरभ जी का ट्रेड यहाँ पर डाउन लगाना सही था कि नहीं? सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बार ज़रा कमेंट में कर दो। फिर देखते हैं कि कितने लोग फिलहाल सौरभ जी के साथ में एग्री करते हैं, कितने लोग एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, मोहित जी ने नो बोला है, लमसम सभी लोगों ने नो बोला है, और ऋषि जी ने यस बोला हुआ है। चेतक जी ने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया हूँ चैट में। ठीक है ब्रदर, लेट मी चेक वंस मोर। सब लोग अपना कमेंट ठीक है शेयर कर दो। लेट मी चेक टेलीग्राम वंस। टेलीग्राम पर चेतक, लेट मी सर्च अबाउट चेतक जी, चेतक कुमार। थैंक यू ब्रो। हाँ ठीक है चेतक जी, मैं आपका चैट पढ़ लिया हूँ, मुझे पता चल गया आपका। अब देखो, इसमें से जितने लोगों ने भी नो नो बोला है उन्होंने सही बोला हुआ है, क्योंकि सौरभ जी का थोड़ा सा गलत था यहाँ पर। और ऋषि जी ने यस बोला है, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से रहा होगा। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं इस स्क्रीनशॉट के बारे में, क्यों यहाँ पर क्यों गलत था। अभी देखो, बहुत लोगों ने समझ लिया होगा गलत क्यों है। अभी जो सौरभ जी का पॉइंट ऑफ व्यू था, सौरभ जी ने मुझसे डिस्कस किया था कि भैया यहाँ पर मैंने इन दो कैंडल्स को देखा था, और उन्होंने इन दोनों कैंडल्स में लास्ट की प्रीवियस क्लासेस में जो हमने साइज कंपैरिजन है, रेंज पढ़ा हुआ, उस हिसाब से उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि ये यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो उनका ये कहना बिल्कुल ही सही था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलर्स हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन सौरभ जी वहाँ पर एक छोटी सी गलती कर गए थे कि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भूल गए कि ये जस्ट एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक प्रीवियस टाइम जो है एज अ रजिस्टेंस ये काम कर रहा था, ये देख सकते हो ऐसा। और उसके बाद में फाइनली इसने ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो मतलब भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जा रहा है। इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें रेस्पेक्ट देना ही होगा। अब इन्होंने जो क्लासेस में सीखा था उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया। अब गलती इनसे यहाँ पर यही हो गई कि इन्होंने इस चीज़ को नोट नहीं किया कि भाई साहब जस्ट नीचे हमारे सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यानी बायर्स विल ट्राई टू पुश अप द प्राइस फॉर श्योर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बायर्स ने किया। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कि ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग के कैंडल में बनी थी या फिर नहीं, लेकिन अगर एक हिसाब से देखें तो सेलर्स जिस हिसाब से यहाँ पर इंटर किए हैं लास्ट के कुछ कैंडल्स से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसे ब्रेक डाउन करना चाहिए और नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया भी होगा तो ये फिलहाल के लिए चाहे डोजी बने, लेकिन सेलर्स के फुल कंट्रोल में ये कैंडल नहीं क्लोज हो सकता, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पर क्लोज हुआ था। एक बात सब लोग शॉर्टकट एक दिमाग में बैठा लो, जब भी आपको डाउन का ट्रेड लेना है वो रेजिस्टेंस के पास में होना चाहिए, और जब भी आपको अप का ट्रेड लेना है वो किसी ना किसी तरह से सपोर्ट लेवल के पास में होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हमको ड्रॉ करना है इस चीज़ को भी हम धीरे धीरे सीख लेंगे। और सौरभ जी ने कहा मार्टिंगल में विन हो गया था सर, डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड। हाँ चेतक जी, मैंने देख लिया था आपका चैट, मैं अभी थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और क्या बोला हुआ है, हाँ मार्टिंगल में विन हो गया था, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को जब साइज कंपैरिजन आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ से मैंने क्या बताया था कि जब भी मोमेंटम किसी कैंडल से स्टार्ट होता है, सब लोग जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो वो देख लेना जा करके, मैंने क्लास क्लोजिंग करते करते ये चीज़ समझाई थी कि जब भी मार्केट जस्ट अबाउट, मतलब जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करता है, अभी यहाँ से देखो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पर बायर्स के आने के चांसेस ज़्यादा थे। बायर्स ने यहाँ से एंट्री दिखाई, और उसके बाद में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि सेलर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है क्या किया था, ओवरकम किया था। सेलर्स ने पूरे तरीके से मार्केट को कैप किया हुआ था। रेंज कंपैरिजन के हिसाब से भी सेलर्स यहाँ पर पावरफुल थे, साइज कंपैरिजन भी अगर हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हमारे सेलर्स हैवी थे। इसी वजह से सौरभ जी ने जब दोबारा से डाउन का ट्रेड लगाया तो उन्हें प्लस माइनस एरर के हिसाब से उन्होंने डाउन का ट्रेड फिर ये विन कर लिया था। तो ये थोड़ा सा बस एक आउट ऑफ द टॉपिक वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, बट ये इसी तरीके के कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के होते हैं।
एक बंदा है वो क्लासेस तो अपनी ज्वाइन नहीं किया है, बट वो मेरे मतलब कोई है पता नहीं कहाँ से, बट वो मेरे से डेली अपनी ट्रेडिंग डिस्कस करता रहता है कि भैया मेरा ये ट्रेड लिया और लॉस क्यों हो गया। उसका डेली का 8-10 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ जाता है। ठीक है, अभी चेतक जी का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। चेतक जी ने ये कहा हुआ था, लेट मी चेक। ठीक है, इसमें देखो चेतक जी ने कहा था कि क्या ब्रोकर लाइव मार्केट में भी मैनिपुलेट करता है। सेकंड क्वेश्चन था चेतक जी का कि आप जो ये जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये केवल लाइव मार्केट में ही काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज भी कभी कभी ओटीसी में फेल हो जाता है। क्या ब्रोकर अपने ओटीसी रूल्स बदलते रहता है। एंड एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ शॉर्टकट बट ओटीसी एंड लाइव कैसे वर्क करता है ये अगली क्लास में थोड़ा बता दीजिएगा। डेफिनेटली ब्रदर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है यहाँ पर। शाहरुख जी ने कहा सर प्लीज़ चैप्टर वैसे वाइज से जाओ, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ब्रदर टेंशन मतलब अभी चैप्टर के बारे में हम नहीं बात कर रहे, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल डिस्कशन कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्लासेस के साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, तो ये मतलब बढ़िया रहेगा। चेतक जी का क्वेश्चन कल रह गया था, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ब्रदर ने पूछा था कि क्या ब्रोकर लाइव मार्केट में भी मैनिपुलेट करता है। अगर जेन्यूनली यार कमेंट, अगर अपना कमेंट पास करूं इस आपके क्वेश्चन पर, तो मेरा फिलहाल के लिए यस के लिए रहेगा कि हाँ ब्रोकर्स लाइव मार्केट में भी मैनिपुलेट करते हैं। बट कौन से ब्रोकर करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखो, सबसे एक घटिया ब्रोकर बाइनरी ऑप्शंस का है जिससे मैंने शुरुआत की थी, और कहीं ना कहीं जो बहुत 3-4 साल पहले से जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी उसी ब्रोकर से शुरुआत की थी। ब्रोकर का नाम बी से स्टार्ट होता है। मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा उसको, क्योंकि ये वीडियो मुझे लाइव उस पर भी अपलोड करना रहेगा उस पर यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। बी से सब लोग समझ गए होंगे। अब वो ब्रोकर ऐसा है, नहीं नाम ना लिखो मोहित जी, सबको इशारा काफ़ी है, ठीक है। अब ब्रोकर का ऐसा था कि उसमें ब्रोकर मान के चलो उसमें पहली बात प्रॉफिट बनने नहीं देता था, है ना। अब प्रॉफिट बनने के बाद में अब उसमें मैनिपुलेशंस की वजह से लॉसेस हो जाता था। मतलब आप मान के चलो कैंडल में जब कंपेयर करता था तो ग्रीन की जगह उसमें पूरा का पूरा रेड बन जाता था। तो ब्रोकर मैनिपुलेशन करता है सबसे ज़्यादा, ये बी नाम का ब्रोकर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है। उसकी बाद में ठीक ठाक लेवल, मतलब ज़्यादा नहीं मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन सारे ब्रोकर करते हैं। आप चाहे कोटेक्स ले लो, चाहे कोई भी ब्रोकर ले लो जा करके, वो करते रहते हैं। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट जो सबसे नंबर 1 पर आता है, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से करता है, वो बी नाम का ब्रोकर है, जो ठीक ठाक कभी कभार करता है अगर मौका मिलता है तो। ऐसा नहीं 1-1 मिनट की कैंडल पर वो करता है। वो जो ब्रोकर ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो कभी कभी इस तरीके से गड़बड़ी करता है, थोड़ा बहुत करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। वो ब्रोकर भी अच्छा है, बस उसमें एक समस्या मुझे ये है, जो ओ नाम से ब्रोकर है, उसमें एक समस्या मुझे ये देखने को मिली थी कि उसमें जब आप प्रॉफिट कर लेते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हो, तो उसमें आपके ऊपर में लिमिट लगा दिया जाता है। लिमिट वाली समस्या मुझे इतनी ज़्यादा परेशान की कि मैंने उस ब्रोकर को छोड़ दिया। फिर उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी प्रॉफिट कर लेता था लिमिट लगा दी। अब लिमिट, कई लोग सोचेंगे कि लिमिट क्या है। लिमिट मतलब उसमें बता देगा कि आप यू हैव $2 लिमिट, तो यानी $1 की मैं 2 ट्रेड लगा सकता हूँ, या फिर $2 की 1 ट्रेड लगा सकता हूँ। अब इससे ऊपर मैं नहीं ट्रेड लगा सकता। चेतक जी कह रहे हैं कभी कभी ट्रेडिंग व्यू ब्रोकर का चार्ट काफ़ी डिफरेंस आता है क्या। देखो ब्रदर, वो थोड़ा लिक्विडिटी के कारण भी हो जाता है। अब आपको अगर मान के चलो कहीं पर एक थोड़ा सा वाइट बोर्ड में बता देता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जा करके ट्रेडिंग व्यू का और ब्रोकर्स का जो है चार्ट मैच करने लगो और थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस को आप ऐसा जज करने लगो कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा। वो आपका वैसा अगर करना है तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अभी देखो, अगर मान के चलो कैंडल कुछ इस हिसाब से देखने को मिला, ठीक है, जिसमें कि विक इस हिसाब से थोड़ी सी है और नीचे में भी विक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मान के चलो, हम मान के चल रहे हैं हमारा कोटेक्स का है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग व्यू पर, जब जाते हो आप, तो ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके का कैंडल है, पूरा ऊपर में है और नीचे में हो सकता है कि आपको इतना ही विक देखने को मिल रहा हो। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पर देखो एक बार, इसमें छोटा सा विक है और ये कहाँ का है, ये ट्रेडिंग व्यू का है चार्ट, ठीक है। तो अब कई लोग बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर ब्रोकर ने मैनिपुलेशन किया है, इसमें ज़्यादा इसने डाउन ले गया था मार्केट, जबकि ऐसा नहीं है। सबके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से सब में खुद का मतलब जो है डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है। आप इंडियन मार्केट में भी चले जाओ, ज़रोधा हो गया, ये इस तरीके से, उन सब में भी आपका जो है भैया ये लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या, मेरा डाटा खत्म हो रहा है। ठीक है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग, है ना।
तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, बस छोटे छोटे डिफरेंस के ऊपर में ये जज मत करना कि ब्रोकर मैनिपुलेशंस कर रहा है, वो लिक्विडिटी के कारण ऐसा होता रहता है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाई साहब वहाँ पर कैंडल जो है पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, ग्रीन, मतलब मान के छोटी ही ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ब्रोकर जो बी से स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा घटिया इसी तरीके का काम करता है। कई लोग मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि भाई साहब मैं इस बी वाले ब्रोकर में ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे कुछ बता दो। उनको सीधा कह देता हूँ कि भैया तुम बर्बाद होने वाले हो जल्दी। ये मान के चलो इस तरीके से, इन दोनों में डिफरेंस पूरा धरती आसमान का, ये ग्रीन ये रेड, तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो उसके बारे में चेतक जी ने कहा कि ओटीसी के बारे में बताइए। तो ये मैनिपुलेशन वाला आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा चेतक जी आपको कि थोड़ा बहुत नहीं करता है। मैं बेस्ट फिलहाल के लिए कोटेक्स को कहना चाहूँगा। कोटेक्स का थोड़ा सा मुझे डाउन पॉइंट लगता है कि कोटेक्स जो है सपोर्ट सिस्टम में कोटेक्स अच्छा नहीं बैठता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के मामले में देखें, एग्जीक्यूशन के मामले में देखें, तो मुझे कोटेक्स ज़्यादा पसंद है। इसमें लिमिटेशंस भी नहीं देखने को मिलती हैं एंड डेफिनेटली विड्रॉल डिपॉजिट में भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। यूपीआई नेट बैंकिंग जो लोग करते हैं कभी कभी समस्या देखने को मिल जाती है क्योंकि इंडिया के लोकल पेमेंट प्रोवाइडर उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, और बाकी यूएसडीटी वगैरह यूज़ करोगे तगड़ा है। यहाँ पर चेतक जी ने कहा है कि ओटीसी के बारे में बता दो। चेतक जी देखो, ओटीसी जो है मार्केट एक वर्चुअल मार्केट होता है, ठीक है। ओटीसी जो है वो टोटली ब्रोकर के द्वारा रन किया जाता है, जो उसके इंटरनल सिस्टम में ट्रेड्स का सेलिंग या बाइंग चल रहा होता है, ठीक है। जैसे अब मेरे पास कई लोग आते हैं, कमेंट करता है, अब मान के चलो जैसे मैं फ्यूचर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, है ना, तो कई क्लाइंट ऐसे आते हैं भाई साहब, मैं सच में हैरान हो जाता हूँ। सिग्नल सारे यूरो यूएसडी के, और बंदा जाएगा यूरो यूएसडी ओटीसी में ट्रेड ले लेकर के, या फिर बाद में यूरो यूएसडी ओटीसी में अपना ट्रेड का रिजल्ट चेक करेगा और आकर के फिर मुझे मैसेज करता है, भाई तुम तो स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ये देखो ये ट्रेड लॉस चला गया था, तुमने कैसे कह दिया ये विन गया था। अब मैं उसको कहता हूँ भाई शांत हो जा, एक बार देख ले कि पेयर कौन सा, यूरो यूएसडी है कि आपने यूरो यूएसडी ओटीसी चेक किया हुआ है। कहता भाई ये क्या होता है, ओटीसी क्या होता है, यूरो यूएसडी तो दोनों है ना। मैंने कहा ये आप नहीं समझ रहे हो। शाहरुख जी ने कहा है गैप अप एंड गैप डाउन टॉपिक आने वाला है ना आगे सर। हाँ डेफिनेटली ब्रदर, गैप अप गैप डाउन भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओटीसी ब्रोकर के अंदर अंदर में चलता है। ओटीसी में मैनिपुलेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ओटीसी टोटली ही ब्रोकर के हाथ में होता है। इसी वजह से आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो भी नॉर्मल क्लासेस में सीख रहे हो, जो मेन क्लासेस में सीखते हो, जो आप नॉर्मल डे लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हो, उसको ओटीसी में ना अप्लाई करो। ओटीसी में जो है ज़्यादातर जो है दिक्कत आ जाती हैं क्योंकि वहाँ पर फेक मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब ब्रोकर में होता है, ठीक है। एमके जी ने पूछा कौन सा मेथड सही है पेमेंट मेथड। देखो यूपीआई नेट बैंकिंग ओके है। अगर यूपीआई नेट बैंकिंग करते हो, ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रहा था, बार बार भूल जा रहा था, अभी याद आया कि आप लोग जब भी यूपीआई नेट बैंकिंग करते हो तो हमेशा जो है फ़ोनपे का मेथड यूज़ करा करो, ठीक है। फ़ोनपे से ही अपना जो है पेमेंट रिलीज़ किया करो। कई लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग के उससे चले जाते हैं, फ़र्क नहीं है, बट मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। कई अदर साइट्स में भी ये देखा है कि उन लोगों का क्या रहता है कि वो फ़ोनपे से ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, किसी अन्य गूगल पे वगैरह से अगर पेमेंट कर दो तो वो लोग नहीं करते हैं। आर्था जी बिल्कुल नहीं, जीपे वगैरह ना करो। मेरे हिसाब से अगर करते हो तो फोन पे से करो और उसी से यूटीआर नंबर डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो। अब जब कॉपी पेस्ट कर देते हैं यूटीआर नंबर लोग, तो यूटीआर नंबर में भी उन लोगों का दिक्कत आता है। यूटीआर नंबर पेस्ट करने के बाद वेबसाइट पर रुके रहा करो, मतलब वो प्रोसेसिंग का वो सर्कल घूमता रहता है। कई लोग कहते हैं भाई पेमेंट अटक गया, हाय अल्लाह, ऐसा करके अपना मतलब पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं। तो वैसा ना किया करो, सब्र किया करो, 5 मिनट के अंदर वो रिफ्रेश होकर के अपना सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई लोग, जब लर्निंग फेज खत्म होगा तब ये सब होगा। हाँ डेफिनेटली ब्रदर, मोहित जी सही कह रहे हो, क्योंकि लर्निंग कर लो उसके बाद में डिपॉजिट का तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। अब चलो ठीक है, ये अदर टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया। अब फटाफट से हम पहले फिलहाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हमने कल लास्ट के क्लासेस में ये देखा था आप लोगों के साथ में कि असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस क्या होता है, और साइज़ कंपैरिजन भी हम लोगों ने कल के दिन में सही तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब फिलहाल सर आप टॉपिक पर हो। हाँ डेफिनेटली ब्रदर, उसी चीज़ पे हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में हमने कल बात कर लिया था, और असेंडिंग डिसेंडिंग से रिलेटेड लाइव मार्केट के एग्जांपल्स को हमें आज डिस्कस करना है, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आप सब लोगों के साथ में। बस असेंडिंग डिसेंडिंग से रिलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे हम वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझाना आप लोगों के लिए बाकी रह गया था, जो कि मैं यहाँ से फटाफट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और जिन लोगों ने क्लास मिस कर दी हो तो वो चिंतित ना हो, उन लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, ग्रुप पर जा कर के देख सकते हो आप खाली समय निकाल के। अच्छा, कई लोग देखेंगे क्लासेस जब बाद में अपलोड होंगी, 1-1 घंटे की क्लासेस हैं, तो लोगों के अंदर में आलस भी आएगा। ट्रेडिंग लोगों के सीखने में भी आलस आता है, भाई 1-1 घंटे का क्लास कैसे हम करेंगे।
ये वो दुनियादारी है ना। तो भाई देखो ट्रेडिंग में मेहनत लगती है यार, इस तरीके से नहीं कि आपने 5-5 10-10 मिनट की वीडियो देख ली, किसी ट्रेडर का गए स्ट्रैटेजी उठा लिया कि भाई साहब ने ये स्ट्रैटेजी बताया था, पैराबोलिक लगा लो, जिगजैग लगा लो, बस काम हो गया भाई, अंबानी बन गए। वैसा तो काम नहीं होता है यहाँ पर भाई साहब। 5-6 सालों में अभी भी मैं लर्निंग ही करता रहता हूँ। कोई भी सब्सक्राइबर भी मुझे कोई नया चीज़ बताता तो उसको भी मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज लर्निंग बंद कर दोगे तो यानी यू आर नॉट अबाउट टू प्रोग्रेस एनी मोर, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रेस करना है तो कीप लर्निंग, चाहे जो बंदा सिखा रहा हो। इनफैक्ट मेरे कई सब्सक्राइबर्स आते हैं, एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्ट्रैटेजी बताई थी, उसको मैंने यूट्यूब पर सब लोगों के साथ शेयर किया, तगड़ा प्रॉफिट सब लोगों ने जनरेट किया था। अभी देखो अभी यहाँ पर हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम एक बार फिर से आप लोगों से थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो ये जो सेलर्स हैं, सेलर्स, ठीक है, सेलर्स यहाँ पर असेंडिंग सीक्वेंस में है या फिर डिसेंडिंग सीक्वेंस में है। सब लोग इस चीज़ को कमेंट करो एक बार, ताकि हम देख लें कि सबको मेमोराइज है कि नहीं ये चीज़ें। जो हमारे यहाँ पर सेलर्स हैं, सेलर्स असेंडिंग फॉर्म में है या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में है। डेफिनेटली ओके ओके ओके, डी 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 ओके, ठीक है। जिन लोगों का डिसेंडिंग है पॉइंट ऑफ व्यू, उन लोगों का बिल्कुल ही सही है, असेंडिंग गलत आंसर है। और यहाँ पर देखो डिसेंडिंग इसी वजह से हो जाएगा क्योंकि हमारा बड़े से छोटे की तरफ में क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मतलब डिसेंडिंग फॉर्म है। ओके, डिसेंडिंग इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखो कि यहाँ पर जब सेलर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, सेलर्स आए, कमज़ोर हुए, एंड फाइनली दे पुट देयर लास्ट एफर्ट ओवर हियर, है ना। अब यहाँ से सेलर्स ख़त्म हो चुके। अब यहाँ से हमें ये पता है कि भाई साहब दो बायर, अब सेलर कमज़ोर हो चुके हैं तो दो बायर आ गए हैं, तो इसका मतलब अब तीसरी कैंडल पर भी बायर्स के आने के बहुत ही हाई प्रोबेबली चांसेस हैं। हम इस कैंडल पर बाई कर सकते हैं और ये विन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन सेलर्स का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ घटा, फिर घटा। अब इसका मतलब भाई साहब सेलर्स घट रहे हैं और बायर्स आर स्टिक टू देयर ओन स्ट्रेंथ। इट मीन हियर वी कैन गो फॉर बाइंग ट्रेड एंड डेफिनेटली यहाँ से विन हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो जाता है एक पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट ये भी समझ लो कि जब भी आपको इस तरीके से सेटअप मिले, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेलर्स खत्म हो रहे हैं और बायर्स उस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको एज अ सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी जिस फॉर्म में आपको मिल रहा हो, ये सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अब ये सपोर्ट वर्क करेगा, इसके बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और यहाँ से एक मोमेंटम वेव हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो रही है। अब जब कभी भी मार्केट हमारा कंटिन्यू करता हुआ किसी भी फॉर्म में, वो हो सकता है कि इसकी बाद में फिर से एक थोड़ी सी रेड कैंडल हम मान के चल सकते हैं कि हल्का सा बना देता है रेड, है ना, क्योंकि अभी जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में बाइंग का प्रेशर है, फिर बाइंग का प्रेशर है, एंड सपोज दैट सेलर्स कम डाउन। ये जो अभी स्क्रीनशॉट में हम लोगों ने जस्ट क्लियर किया हुआ था ना, उसी से कुछ कहीं ना कहीं ये एग्जांपल उसी से मिलता जुलता हुआ है, ये आया, ठीक है। सपोज दैट अगेन बायर केम आउट एंड देन डेफिनेटली आफ्टर दिस सेलर्स, ठीक है, एंड दिस इज अवर सपोर्ट लेवल, ओके, दिस इज सपोर्ट लेवल। और अब जब मार्केट कभी भी ऊपर जाने के बाद में अब दोबारा से अगर नीचे आ रहा है, तो देयर आर मेनी हाई प्रोबेबली चांसेस कि नाउ मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। और यहाँ पर अगर कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर मान के चलो मार्केट हो सकता है आपको डराएगा थोड़ा बहुत, बट डेफिनेटली ये लेवल में रिएक्ट करेगा मार्केट, इसके 95% चांसेस हैं, 100% चांसेस किसी चीज़ के नहीं होते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर मार्केट जो है रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, और यहाँ से हो सकता है एक छोटी सी ग्रीन बना दे या फिर एक थोड़ा सा बड़ी ग्रीन बना दे, ठीक है। और इस लेवल को बस इसी वजह से रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म होता है और बायर्स का इंटरेस्ट यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। ऋषि जी ने कहा है रीटेस्ट, तो ब्रदर फिलहाल यहां पर किसी चीज का ब्रेकआउट नहीं हुआ है या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो इस टर्म को हम रीटेस्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि सपोर्ट लेवल की तरीके से इसको बोल सकते हैं कि करेगा फिर से, क्योंकि जब अगर रीटेस्ट बोलेंगे तो इट मीन इसने किसी चीज
को ब्रेक किया हुआ था, ये एक लेवल था, इसको रेस्पेक्ट करेगा। अब हाँ, मेन हाई प्रोबेबली चांसेस हैं कि मे बी हो सकता है ये फिर से डाउन के लिए कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज ये जो यहाँ पर मोमेंटम देखे तो ये कहीं ना कहीं सेलर्स का हमारे साथ में मोमेंटम है, इस वजह से काफ़ी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। बट पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यहाँ पर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्ट जरूर करेगा। ठीक है, सोनी जी ने कहा है बी रिवर्ट हो जाएगा यहाँ से, फिर बी रिवर्ट हो जाएगा, मुझे सही से नहीं पता चला, एज सोन इन एग्जाम्पल। जी बिल्कुल आरता जी, जैसे कि हम लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट में उसमें देखा था ना, अगर हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर देखें तो ये देखो सेम उसी तरीके से भाई साहब, देखो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि हम जैसा पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से एग्जाम्पल भी यहाँ पर था, सौरभ जी ने दिया था। यहाँ से देखो क्या हुआ था, सेलर्स का प्रेशर खत्म हुआ। अब यहाँ से फाइनली किसका प्रेशर स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ था, है ना। रियल मार्केट और रीडिंग मार्केट में फ़र्क होता है। अभी रियल मार्केट का और एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट आया, देख रहे हो, आया बहुत भयंकर तरीके से नीचे आ रहा था, लेकिन इसी लेवल पर इसने छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई जहां पर सौरभ जी ने डाउन की ट्रेड ली थी और उनका लॉस हुआ था। लेकिन जैसा कि अभी जस्ट इसके पहले व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्या बताया आपको कि अगर सेलर्स का फॉर्म ज़्यादा है, यहाँ पर भी देख सकते हो ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक ग्रीन बनाने के बाद में वो फिर से नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा। और सौरभ जी के साथ भी यही हुआ था, सौरभ जी ने भी यहाँ पर डाउन का ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पर लगाया था, उन्होंने विन कर लिया था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज आप लोग देख सकते हो, एकदम लाइव आप लोगों के साथ में प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का भी अपना जो एग्जांपल है वो भी क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन का, इस चीज़ का भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट ही आपका ट्रेड मत ले लेना। यहाँ पर मैंने कहा कि 95% चांसेस है कि ये अपना विन जाएगा, लेकिन विन जाएगा कि नहीं इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए ये मान लो, अगर आपको कोई भी सेलर का प्रेशर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये मान के चल सकते हो ये अपना सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यूअस चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये सेलिंग का प्रेशर इस लेवल के करीब में धीरे धीरे पहुंच रहा है, इस लेवल के पास में पहुंचते पहुंचते इसमें इस कैंडल में नीचे से सेलर्स की कैंडल्स में क्या हो रहा है, विक देखने को मिल रहा है, ठीक है। विक शैडो जो भी बोलो, रिजेक्शंस नीचे से देखने को मिल रहा है, या फिर कैंडल का साइज देख लो छोटा हो रहा है। तो अब मान के चल सकते हो भाई साहब, नाउ यू कैन गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन दिस मार्केट टचेस दिस सपोर्ट एरिया, ठीक है। जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया को टच कर लेता है, फाइनली फुलफिल कर लेता है अपना गैप, तो उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, अच्छे से विन जाएगा, इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं। बस कंफर्मेशन कैसे लोगे, कंफर्मेशन कुछ प्रीवियस कैंडल्स को देख लो कि सेलर्स में कमजोरी आई है कि नहीं। अब इसमें देखो क्या हुआ, साइज भी छोटा हुआ, क्योंकि इसका साइज बड़ा था, इसका साइज छोटा हुआ, और नीचे से रिजेक्शन भी था पॉइंट के पास में। तो इट मीन कि सेलर धीरे धीरे भाई साहब कमजोर हो रहा, डर का माहौल सेलर्स के बीच में बन रहा है। इस लेवल पर सेलर कमजोरी दिखाएंगे और बाइंग का हल्का सा प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और सेम एज इट इज हम यहाँ पर विन कर लेते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार क्लियर लिख दो सब लोग, तब हम इसको जो है जरा लाइव मार्केट पर भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली सही से ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं। ओके, शाहरुख जी ने क्लियर बोला है, अंश कश्यप, MK जी, सौरभ जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लगभग सब लोगों को क्लियर हो चुका है। किसी को डाउट हो तो अपना लिख सकते हो कमेंट में, उसमें कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम जरा कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए निकाल के रखें, स्क्रीनशॉट को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। MGO भाई साहब भी मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, यूरो सोनी जी ने कहा भाई अगर विक ऊपर से हो तो, ब्रदर देखो ऊपर से हो जाएगा तो विक कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं इतना कहूँगा अगर ऊपर से विक देखने को मिल रहा है तो उसको आप जो है सेलर्स का जो है कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सेलर्स के फेवर में मार्केट है, मतलब सेलर्स कमज़ोर नहीं हुए हैं, ठीक है। ब्रेकआउट के चांसेस हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली ब्रेकआउट के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे तो चार्ट ही अपना डिलीट हो गया, मतलब वो देख लोगे कैंडल काफ़ी ज़्यादा रेड बन रही है, सेलर्स का फुल फॉर्म चल रहा है, तो ब्रेक डाउन कर देगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल खुला हुआ है, इसकी मदद से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर मार्केट को देखो, अब क्या होता है, डाउन फॉर्म का यहाँ पर फॉर्म चल रहा है, ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड चलते चलते अब फाइनली हियर मार्केट कम्स, एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट करो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेलर्स का प्रेशर इसी कैंडल से कम होता हुआ नजर आया, कैंडल का साइज छोटा हुआ, विक नीचे से आया, ठीक है,
अब फाइनली एक आखिरी जो है इस वाली कैंडल से, ये वाली जो रेड कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल पर जो है सेलर्स का प्रेशर आता है। फिर उसकी बाद में सेलर्स का प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर है सेलर्स की तरफ से। अब इनमें दम नहीं बचा है, अब दम नहीं उनमें बचा है, तो बायर्स ने कहा कि आओ जरा हम जाकर के मार्केट में देखते हैं हमारी क्या औकात है। बायर्स आए, मार्केट में छोटी सी ग्रीन कैंडल बना दिया, ये वाला है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, मे बी गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो सही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अब सही रहेगा। अब यहाँ पर बायर्स ने अपनी औकात टेस्ट की, एक थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, और ये कैंडल कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं कि बायर्स के कंट्रोल में है। एंड डेफिनेटली आपको जैसे कि मैंने बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में कि कब मार्केट का डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है, ये कैसे पहचान सकते हैं। अभी देखो क्या हुआ, 3 कैंडल, फिर उसके बाद में 1 कैंडल, मतलब डिसेंड हो रहे हैं सेलर्स, हमारे डिसेंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब इन्होंने इस एक लेवल को सपोर्ट बना दिया। अब फाइनली यहाँ पर हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि बायर्स क्या हो रहे हैं, 1 से 3 हो रहे हैं, 3 से ये देख सकते हो कितना गया, ये अपना 2 2 4 1 5 हो रहे हैं, मतलब असेंड हो रहे हैं, बायर्स असेंड हो रहे हैं, सेलर्स डिसेंड हो रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड हमारा यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब हमें यहाँ पर डाउन के लिए नहीं देखना है, क्योंकि अगर डाउन के लिए देखेंगे तो हमारे सेलर्स जो है वो डिसेंड हो रहे हैं, मतलब कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ पर, तो हमको सेलर्स का तो देखना नहीं है। अब हमने ये देखा कि भाई साहब ये एक सपोर्ट लेवल की तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने अभी वाइट बोर्ड पर आप लोगों को बताया हुआ था। क्योंकि मार्केट जब भी आप लोगों को मैंने कहा जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेलर्स अपना इंटरेस्ट ख़त्म करते हुए दिखाई देते हैं और बायर्स अपना मोमेंटम शो करते हुए हाई की तरफ जाते हुए दिखाते हैं, वो पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर सेलर्स का मूवमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है, बायर्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। हम इस चीज़ को अगर एक्सटेंड करते हैं आगे तक के लिए, तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस वाइट बोर्ड पर डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी आपका ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में नीचे आता है, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि हमने जैसा डिस्कस किया था कि इस लेवल को मार्केट एक बार फिर से रेस्पेक्ट करेगा, और एक चाहे छोटी ही ग्रीन कैंडल क्यों ना बनाए, बट वो बनाएगा जरूर। और यहाँ पर हमने जैसे कि देखा कि सेलर्स में जैसे कि ऊपर विक वाला किसी ने कमेंट किया हुआ था, सेम वही एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर ये जो ऊपर विक आई है, इस चीज़ से आप थोड़ा सा सेंस लगाने की कोशिश करो, ये ऊपर विक क्यों आया। इसी वजह से आया क्योंकि बायर्स ट्राइड टू पुल अप द प्राइस। ठीक है, यहां पर बायर्स ने टोटली कोशिश किया कि मार्केट को हमको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, बट ड्यू टू दिस मोमेंटम कैंडल, बट ड्यू टू दिस रिजेक्शन फ्रॉम ड्यू टू सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट फ्रॉम सेलर्स, यहाँ पर जो ये वाली कैंडल थी ये फाइनली क्लोज हुई सेलर्स के प्रेशर में। बट हमारे पास में एक पॉइंट हमको ये मिल जाता है कि बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए। देवराज जी ने कहा है कि सर ये कितनी बार रिस्पेक्ट करेगा। अभी जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है उतने हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, बट हमको कोशिश ये करनी है कि पहली बार अगर आ रहा है तो उस पर हमको ट्रेड का सेटअप बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर देखो बायर्स ने इंटरेस्ट यहाँ पर बनाया, उसकी बाद में यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पूरा साफ क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि भाई साहब यहाँ पर अगेन बायर ट्राइड टू इंटर बट दे फेल्ड। और उसके बाद में जब कैंडल क्लोज कर रहा था, कैंडल जब क्लोज कर रहा था तब भी नीचे से विक है, मतलब बायर्स ने क्लोजिंग होते होते भी फुल पावर दिखाया है। अब हमें पता चल गया कि लास्ट कैंडल पर बायर्स थे और जो कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया है उसमें भी बायर्स की प्रेजेंस दोनों साइड से अवेलेबल थी। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर साइज कंपैरिजन भी करके देख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हमारा हर कैंडल सेलर्स के फॉर्म में कमज़ोर होता हुआ, कम प्राइस को एक्वायर करता हुआ दिख रहा है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि हमें इस कैंडल में जैसे ही देखने को मिल रहा है कि भाई साहब इस सेलर वाली कैंडल को पोलियो हो चुका है, मतलब कमज़ोर हो चुका
चुका है, इट मीन हम नेक्स्ट कैंडल पर भाई साहब अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं एंड 95% चांसेस वी विल विन दिस ट्रेड फॉर श्योर। और सेम वही चीज़ यहाँ पर हुआ, हमने ट्रेड को विन कर लिया। दिस इज़ द पावर ऑफ एनालिसिस, अगर आप ढंग से इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो, है ना। तो ये चीज़ आई होप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ से पॉइंट मार्केट, अभी 2-3 एग्जाम्पल और हैं उसके थ्रू मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा। बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारा हो चुका। अभी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में भी आप लोगों को लेके रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखो मेजर पेयर में ही मैंने ये चीज़ सब कुछ आप लोगों को समझा रहा हूँ। यूरो यूएसडी देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम कितना रखा जाता है ट्रेडिंग के लिए वो हम आगे सीख लेंगे, है ना। चेतक जी क्विक रिपीट नहीं करेंगे ब्रदर, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाएंगे तो ये माइंड में आप लोगों के बहुत बैठ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बाद में हम लोगों को सीखना है। तो वो सब चीज़ें जो है थोड़ा सा है, उसको मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर हर मार्केट के सिनेरियो को हम समझते हुए चलेंगे। अब देखो मार्केट आया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हुए नजर आओगे आप लोग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स का भी प्रेशर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बायर्स के बीच में क्या हुआ भाई साहब, काफ़ी भयंकर ग्रीन कैंडल बनी, 3 ग्रीन कैंडल, फिर से 3 ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन इन कैंडल्स का अगर हम साइज़ कंपैरिजन करें तो इनका साइज़ जो है इनके मुकाबले कहीं ना कहीं आधा हो चुका है, कम हो चुका है। इट मीन कहीं ना कहीं बायर दिखने के हिसाब से, अगर काउंटिंग में हम देखें तो उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये इक्वल चल रहे हैं, 3/3 का हिसाब चल रहा है। लेकिन ये भी हमें पता है कि भाई साहब स्ट्रांग नहीं है, इक्वल है इट मीन स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर सेलर्स आर इंटरेस्टेड टू पुल डाउन द प्राइस, ठीक है, सेलर्स ट्राइंग टू इंटर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा हमको प्रूफ तब मिल जाता है जब हमें यहाँ पर बायर्स के बीच में बहुत भयंकर हार देखती हुई मिलती है। बायर्स सेलर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल में देखो सेलर यहाँ पर भाई साहब इंटर कर चुका है एंड डेफिनेटली बायर्स ट्राई टू पुल अप जाने का कोशिश किया बायर्स ने, बट क्या हुआ, दे फेल्ड। दे इन दीज टू कैंडल्स, in these two doji type candles, buyers were failed to control the whole candle. Here you can see, यहाँ पर buyers फेल हो चुके थे इन दोनों कैंडल्स को अपने फेवर में बंद करने के लिए। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को पता है इतनी आसानी से कोई भी नहीं हारता है, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी तक हमारे पास में ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि बायर सही तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और सेलर सही तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि डिसेंडिंग फॉर्म अभी सही तरीके से नहीं हुआ है। जब डिसेंडिंग फॉर्म हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 3 और उसके बाद में हम इसको एक कैंडल ही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम 2 कैंडल मान रहे हैं, क्योंकि लास्ट की दोनों कैंडल्स जो है हमारी सेलर्स के कहीं ना कहीं उस हिसाब से क्लोज हुई थी। ये बना 3, 2 और डेफिनेटली 1। अब यहाँ पर भाई साहब ये चीज़ आप लोग देखने को मिल रही होगी कि बायर्स हियर यू कैन सी हियर, यहाँ पर बायर्स का प्रेशर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है एंड सेलर्स जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस मार्केट से ही जो है कहीं ना कहीं इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलर्स इंटर करता है और उसके बाद बायर्स की तरफ से एक आखिरी प्रयास किया जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूज। अब यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू कर देता है मार्केट, हमको एक मोमेंटम साइड का यहाँ पर चीज़ मिल जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास में मिल चुका है, ये जो लेवल हमें मिला है अब ये ट्रेड करने लायक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, सेलर्स का इंटरेस्ट चालू हो रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एंड देयर आर मेनी हाई प्रोबेबली चांसेस कि वो आने वाले मार्केट में फिर से रेस्पेक्ट करेगा और वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं और विनिंग के चांसेस हैं। सेम एज इट इज वही चीज हुआ, हमने मार्केट का वेट किया कि दोबारा से मार्केट कब हमारे सपोर्ट के पास में आएगा यानी रेजिस्टेंस के पास में आएगा। वही हुआ, बायर आया, फिर यहां से बाइंग का प्रेशर, थोड़ा सा सेलर्स का प्रेजेंस, फिर उसके बाद में बायर्स का प्रेशर। अब कंफर्मेशन किस हिसाब से हमको देखने को मिली, बाइंग का प्रेशर आता है, उसके बाद में जस्ट आफ्टर दिस बुलिश कैंडल यहाँ पर बायर्स का जो क्या बोलते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट था वो कमज़ोर हो चुका है, इस कैंडल से भी कमज़ोर हुआ, उसके बाद में दूसरी भी ग्रीन कैंडल से बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हुआ। अब भाई साहब हमको पता चल चुका है बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और सेलर्स का इंटरेस्ट आता है। तो हम यहां पर डेफिनेटली एक एज्यूम कर सकते हैं और जैसे ही हमको ये वाली कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ही हमको
ये वाली कैंडल देखने को मिलती है, ये ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलता है, तो ये पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स यहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं और इसकी बाद में हम डाउन का ट्रेड लेंगे। विन हो जा रहा है, 1 मिनट का ट्रेड लगाओगे, 2 का लगाओ, जितनी भी कैंडल का ट्रेड यहाँ पर फिलहाल किया गया होगा विन हुआ। अब उसके बाद में जैसे कि अभी जस्ट इसके पहले किसी ने पूछा था, हाँ देवराज जी ने पूछा होगा सर ये लेवल कितनी बार रिस्पेक्ट करेगा। इट अगेन रिस्पेक्टेड दिस लेवल, देख सकते हो बायर्स ट्राइड बट दे फेल्ड, यहाँ पर फिर से नीचे आ गया। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको अगर कंफर्मेशन मिल रही है, जैसे कि ये कमजोरी मिली उसके बाद में ट्रेड लिया विन हुआ, अब यहाँ पर दोबारा से जब मार्केट आता तो कुछ खास कंफर्मेशन जो बिगिनर बंदा है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश क्लोज हुई है। तो इस वजह से शायद हमें नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोज हुआ, ये भी बुलिश क्लोज हुआ, तो देयर आर मेनी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि यहाँ से मार्केट ब्रेक कर देगा। बट ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस वजह से मार्केट यहाँ पर फिर से डाउन के लिए चला गया। क्विक रिपीट करेंगे हम नेक्स्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर देख सकते हो बाइंग का सेटअप हमें देखने को मिलता है। सेलर्स आते हैं, धीरे धीरे डिसेंड हो जाते हैं हमारे सेलर्स, फाइनली ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से सेलर्स खत्म हो चुके थे और बाइंग का प्रेशर हमारा यहाँ पर कंटिन्यूसली चल चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास में हो जाता है। फिर इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं लेवल को और नेक्स्ट कुछ मार्केट का वेट करते हैं। एंड फाइनली जब मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और इस कैंडल के जरिए एक रिजेक्शन दिखाता हुआ ये बता रहा है कि नीचे यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट मैं इसको वॉश करता हूँ, और नीचे यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर टोटल रिजेक्शन है। इट मीन हम नेक्स्ट कैंडल पर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल और रिजेक्शन भी करंट कैंडल जो छुआ है उसके पास में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल चाहे फिर से डाउन में कंटिन्यू कर सकता है, बट नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट 1 कैंडल यहाँ पर हमें हमारे फेवर में देखने को मिलनी चाहिए। 95% चांसेस हैं उस चीज़ के। दिस वॉज हियर। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट सेव करके रखा है, देखो कितने सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दिया। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोनी जी ने कमेंट किया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अगर लास्ट 2 कैंडल का हाई और लो सेम हो तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस 90% होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है सोनी जी ने। इस चीज़ को सब लोग गौर ज़रूर किया करो कि अगर वो ब्रेक मतलब एक नया हाई बनाने के नया हाई नहीं बना पा रहा है मार्केट, तो इट मीन कि वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। शाहरुख जी ने कहा है ट्रेड वीक पर लेंगे या नेक्स्ट कैंडल पर। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही है कि वीक पर लेंगे या फिर नेक्स्ट कैंडल पर। अच्छा हाँ समझ गए कि मार्केट अगर मान के चलो ऐसा जाता है, इसको छूता है, तुरंत हमको ले लेनी है या फिर नेक्स्ट कैंडल पर। देखो अब कंफर्मेशन की बाद ही लेना है हमको। हो सकता है कि ये मार्केट जाए, ऐसे छुए, आपको लगेगा अब तुरंत नीचे चला जाएगा, तो मेन चांसेस है कि वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी चांसेस है कि वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब ये भी कई बार हो जाता है कि भाई साहब कंफर्मेशन नहीं मिलती और वो ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कि भैया यहाँ पर बायर सेलर का इंटरेस्ट खत्म हुआ है, तो उस पॉइंट पर हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। एज इट इज़ हियर यू कैन सी कि यहाँ पर बाइंग का इंटरेस्ट आता है फाइनली सेलर्स का इंटरेस्ट, उसके बाद में ये एक आया, फिर मार्केट कंटिन्यू हो चुका है। तो इट मीन हमको ये पॉइंट मिल चुका है कि भाई साहब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बायर्स ने कंटिन्यू तो किया बट दे ट्राइड, बट हियर यू कैन सी कि यहाँ पर बायर का प्रेशर खत्म हो चुका है। बेसिकली ये एक पार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का एक अलग तरीका होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो मार्केट ट्राइड टू पुल डाउन, और उसके बाद में मार्केट कितना भी टाइम नीचे बिताया, उसकी बाद में ऊपर गया। फाइनली इस कैंडल को देखो कि यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, पूरी भाई साहब कैंडल को पटक दिया नीचे ला करके। बट यहाँ पर भाई राज किसका चल रहा था? बायर्स का राज चल रहा था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल की कैंडल है वो हमारी थोड़ा सा डोजी टाइप का ग्रीन कलर का क्लोज हुआ। इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे प्रेशर देख लो किसका लगा था? सेलर्स का। मतलब सेलर्स आर प्रेजेंट हियर इन दिस मार्केट, ठीक है। उसके बाद में ये फाइनली मार्केट में ये कैंडल आती है जो कि ऊपर पूरा अपने हैवी प्रेशर दिखाता है कि भाई साहब यहाँ पर सेलर्स प्रेजेंट हैं। इट मीन वी कैन ट्रेड ऑन नेक्स्ट कैंडल, डेफिनेटली वी वॉन हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं देख सकते हो ये एक जोन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी वजह से यहाँ पर बायर सेलर्स के बीच में फाइट होता होता
फाइनली यहाँ पर बायर वॉन द मैच एंड डेफिनेटली ये ऊपर गए, रीटेस्ट किया लेवल को, ऊपर भाग गए। तो ये इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग सिस्टम को आपको ड्रॉ करना होता है अपने लेवल्स पर। तो ये था एक ऐसा सीक्वेंस। शाहरुख जी ने कहा हुआ है कि ट्रेड वीक सेलर का गेट है, वहाँ बायर्स को एंट्री नहीं पहले टाइम। हाँ ब्रदर, वही चीज़, मतलब यहाँ पर जो है सेलर्स का गेट है, बायर्स को आराम से नहीं जाने देंगे, उनको धोएंगे, पटकेंगे, धोबी पछाड़ जो भी उनको कुश्ती करनी है सब उठा पटकी कर लेंगे। अब जिसके भैया जीत हो जाएगी, वही सलमान खान की मूवी के तरीके से, तो वही लेकर के मार्केट ऊपर चला गया। देखो ये आया, ऊपर भाग गया पूरा का पूरा मार्केट। सो दिस वाज टोटली अबाउट कि हम कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस को लेते हुए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ वी अगेन गो टू द व्हाइट बोर्ड, अब यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हो चुका है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर आज एक पूरा चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स था, पूरा A to Z पढ़ लिया है। यहाँ पर सब कुछ हमने आपको बताया कि आपको किसी भी कैंडल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बियरिश कैंडल क्या होती है, बाइंग कैंडल क्या होती है, देखो नाम याद कर लोगे तो वो होता है ना कि डिग्री लेके घूमोगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे, अगर बिना डिग्री लिए बहुत अच्छा ज्ञान ले लोगे तो सब आपको अनपढ़ कहेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा डिग्री लेकर के प्रोफेशनल दिखना है तो आप जो है चार्ट वगैरह खरीद सकते हो अमेज़ॉन पर जाकर के। अमेज़ॉन की लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो उसका मतलब ओके है उस चीज़ का, है ना, रप्पू पोपट जैसे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, रट्टू वही है कि पहले जो कि एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से आज हमारे इंडिया में चल रहा, सेम उसी तरीके से अगर रट्टा मानना चाहते हो कि भैया ये हैमर है, ये ऐसा ऐसा है, तो वो ले सकते हो जाकर के। लेकिन अगर आपको इन क्लासेस से लॉजिक समझ में आ गया तो उसका कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी सच में बताऊँ तो कैंडल स्टिक के नाम नहीं पता है, जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया था। तो आज के दिन में हमने यहाँ पर टोटली कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में A to Z जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है कि कब कैसे पता लगाते हैं कैंडल स्टिक के जरिए कि कहाँ पर ट्रेंड कमज़ोर हुआ है, कहाँ पर बाइंग का प्रेशर है। अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या वो सच में बायर्स को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, वो बायर्स के कंट्रोल में है कि नहीं, इसको कैसे हम करते हैं ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। सेलर्स के फेवर में है कि नहीं ये भी सीख लिया है। हम कैसे किसी भी कैंडल का यूज़ करते हुए ट्रेड ले सकते हैं, कैंडल्स को देख करके सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सके वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट क्लासेस अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं, आज उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ताकि कल के लिए हम नई चीज़ें सीख सकें। अब जो पहला चैप्टर मैं फिर से यहाँ पर राइट करने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं यहाँ पर। ये मान के चलो SMC है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वो सब बेसिक चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये जो इतना डीप बताया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इतनी आसानी से भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, देखने को भी मिलेगा तो कन्फ्यूजन्स नहीं क्लियर होंगे। पहला हमने क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स हमारा हो चुका है। अब जो दूसरा लेसन में हमारा प्राइस एक्शन लेसन में जो हमारा दूसरा टॉपिक है, वहाँ पर अब हम फाइनली पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और जिन लोगों को पता है उन लोगों को भी कई चीज़ें नहीं पता होंगी। कंफ्यूजिंग है बट ये सच्चाई है। इस चीज़ में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं एंड कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है, और किस हिसाब से कुछ राउंड नंबर के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो कि शायद आपको दिखता भी नहीं है। ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बोलते हैं भाई साहब यहाँ पर तो यार रेजिस्टेंस था ही नहीं, ये मार्केट डाउन कैसे हो गया, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मोहित जी ने कहा है ब्रदर आपको तो पता है ये सब जो आप सिखा रहे हो सब SNR पर ही काम आता है, बट मुझे वो ही ड्रॉ करना नहीं आता, प्रैक्टिस भी कैसे करूं? तो मोहित जी आप चिंतित ना रहो, इसका मैं जो है सही तरीके से आप लोगों को करा दूंगा। अंश कश्यप जी ठीक है। सर SNR क्या होता है? देखो SNR बहुत, देखो ये सब, देखो जो प्रोफेशनल हैं उनके चोचलेबाजी हैं, उनका चूतिया बनाने का ढंग है, थोड़ा सा खुद को बहुत अच्छा दिखाने का है। अच्छा ये वाली ट्रिक मैंने भी अप्लाई की थी, जब मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स को दिखाने के लिए उसमें एक टर्म लग दिया था APA। अब बंदों का कमेंट आया मेरे पास, भाई साहब ये नया कौन सा टर्म ले आए हो आप, APA क्या चीज़ है?
तो ये चीज़ बेसिकली मुझे इसी वजह से करनी पड़ी थी, क्योंकि टेम्पलेट में डिज़ाइनर कह रहा था स्पेलिंग बहुत बड़ी हो रही है सर। तो APA का मतलब वहाँ पर था सिंपल सा एडवांस, कई लोगों ने पूछा एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन। तो इस चीज़ को हमने APA करके लिख दिया था। तो अब उसमें ये देखने में एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था, भाई साहब APA क्या है, और उसकी बाद में कहीं ना कहीं फिर लोगों के मन में आया बहुत अच्छा है। अब अच्छा अंश कश्यप जी का SSNR जैसे कि कन्फ्यूज़न है, SSNR कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी बता देता हूँ। SSNR का बहुत सिंपल मतलब है, अब सबसे पहले देख लो ये इसका मतलब क्या होता है। SNR का क्या मतलब होता है? SNR का मतलब होता है सपोर्ट, N का मतलब हो जाता है एंड का साइन हम कुछ इस तरीके से भी बना लेते हैं। R का मतलब हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब बस इम्पॉर्टेंट यही इतना है केवल, लेकिन क्या है कि जो गुरुज हैं हमारे, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने इसके आगे S लगा दिया और भौकाल दिखाने के लिए। था ये क्या हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही था ये, ठीक है, लेकिन आगे क्या लगा दिया S, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग हो गया भाई साहब। अब इनको महत्व कम दिया जाएगा, इनको महत्व ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब केवल SNR हैं, ये SSNR हैं। ये वही बात हो गई कि आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम पैसे वाले हिंदू हैं। आप मतलब वो होता है कास्ट सिस्टम, उस तरीके से। मोहित जी ने कहा मैं तो कुछ और ही समझा, है ना, ठीक है। सोनी जी सुपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, नहीं स्ट्रॉन्ग। हाँ सही कहा। अंश कश्यप जी का क्वेश्चन है सर वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बारे में टेंशन मत लो ब्रदर, वो तो मेन इंपॉर्टेंट है, वो तो सही से किया जाएगा। साइकोलॉजी खेल गए, ये तो हाँ वही चीज़ हो रहा है, साइकोलॉजी से खेल गए भाई, कसम से काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया SNR और SSNR में। बहुत गुस्सा आता है। तो वही होता है कि आप लोग जो है ये टर्मोलॉजी के पीछे पड़ जाते हो, भाई साहब SNR क्या है, SSNR क्या है, एग्जैक्टली वो रियलिटी में होता कुछ नहीं है ना। क्योंकि अब कई लोग आते हैं भैया कैंडल स्टिक क्या है, भैया ये बताओ जापानीज़ कैंडल स्टिक क्या है चीज़ें वही, बस ये है कि सबका अपना अपना स्टाइल है समझाने का। अब मैंने जैसे एक स्ट्रैटेजी जल्दी बनाई हुई थी TC स्ट्रैटेजी करके, अब लोग कह रहे हैं भाई साहब ये TC स्ट्रैटेजी क्या आ गया, TC स्ट्रैटेजी क्या आ गया। मैंने ये TC जो है अपने खुद के हिसाब से किया था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जो मेरी थी वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से थी, तो उसी हिसाब से मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि TC। एक मार्केटिंग स्टाइल के हिसाब से देखें तो ये TC भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग पॉइंट लग रहा है, और उस हिसाब से TC भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। अंश कश्यप जी ने कहा सॉरी सर वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ कंटिन्यू क्लास, डोंट वरी ब्रदर, इससे कोई मतलब नहीं, चलता रहता है। तो क्योंकि थोड़ा सा हम आउटसाइड भी एक्सप्लेन करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में, और जल्दबाजी में नहीं करेंगे। आईफोन जी ने कमेंट किया है कि सर मेरा जब से लॉस हुआ है मैं सही से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, जब भी ट्रेड ले रहा हूँ लॉस कर रहा हूँ, चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पहली बात मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, जब आपको ये चीज़ पता है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आ पा रही, लॉसेस कर रहे हो, तो वाई आर यू कंटिन्यूइंग योर ट्रेडिंग इन लाइव अकाउंट? प्लीज़ स्विच टू डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही, कंपनी डेमो में दिया है। अब अपने लेवल्स को ट्राई करो, लेवल सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वो डेमो में ट्राई करो जा करके। अब साइकोलॉजी स्ट्रांग करना है, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग करना है। देखो मनी मैनेजमेंट इसमें डेमो में भी स्ट्रांग किया जाता है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजी है, जो अंदर से डर है, वो चीज़ आप अपनी जो है केवल लाइव मार्केट से ही हटा सकते हो। पहली बात आपको ये अंदर कंफर्म करना है कि आपको सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है कि नहीं, मतलब प्राइस एक्शन का नॉलेज है कि नहीं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप विजिट करो अपना डेमो अकाउंट, डेमो में ट्रेड करो, देखो कि आपके लेवल सही से वर्क करते भी हैं कि नहीं। अगर लेवल ही वर्क नहीं कर रहा है तो चाहे जितना पैसा लगाते जाओ सब लॉस करते जाओगे। एंड सेकेंड थिंग, साइकोलॉजी तो और भी खराब हो जाएगी। मोहित जी ने बिल्कुल सही कहा हुआ है। तो अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, SNR, ठीक है। SNR का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें बहुत टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल SNR। उसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है पैटर्न SNR। ये मान के चलो अभी जब चीज़ें दिखाऊंगा ना आप लोगों को तो कहोगे भाई साहब ये सब पॉइंट तो एक ही चीज़ के हैं, लेकिन इन चीज़ों को अलग अलग क्यों किया गया है। अब अलग अलग है, इस वजह से मुझे अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, वरना बाद में यही चीज़ लगेगा कि भाई ने ये चीज़ तो मुझे पढ़ाई ही नहीं थी कोर्स में। राउंड नंबर के
SNRs, है ना। SNR इतने सारे हैं भाई साहब कि आप लोगों को बता दूंगा तो अभी कहोगे भाई साहब ये कब पैदा हो गए, हम तो मार्केट में भी नहीं थे, ये कब आ गए। SNR, डोजी SNR आ जा रहा है। उसके बाद में जैसे कि अभी SSNR की बात हुई थी, वो भी इसी टॉपिक में है, SSNR, है ना। और सप्लाई डिमांड जोन भी हम करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखो रिवर्सल SNR का थोड़ा सा यहाँ पर मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, ठीक है। पहला जो अपना है रिवर्सल SNR, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो अच्छा, रिवर्सल नहीं, हम यहाँ पर जो है राउंड नंबर के SNRs को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि राउंड नंबर का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब राउंड नंबर को समझने के लिए मुझे जो है कहीं ना कहीं विजिट करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू पर ही, ठीक है। अब चलो हम आ जाते हैं भाई साहब, हाँ बिल्कुल ऋषि जी, ये फिर से एक वही चीज़ आ गई, VSSNR, मतलब अभी तक क्या था SSNR, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, V आ गया वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। जैसे VIP हो जाता है, VVIP पर्सन हो जा रहा है, ये सब उसी चीज़ों के उन्हीं चीज़ों के जो है सारे टर्म हैं, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज मत हो सब लोग, ठीक है। ये सब बड़े बड़े ट्रेडर्स का कमाल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ स्क्रीन पर, फिलहाल मेरे पास में क्या ओपन है, ICIC मैंने ओपन करके रखा हुआ है। गिव में सेकंड, मैं यहाँ पर यूरो USD ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यूरो क्या लिख रहा है यार, यूरो USD। हम फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं जैसे कि, है ना, तो फॉरेक्स के हिसाब से समझेंगे वो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो पॉइंट आखिर एक ही प्राइस पर आकर के दिख रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखो चार्ट पर कुछ आपको ये ग्रिड लाइंस यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। ये ग्रिड लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस लगी हुई है। इन लाइंस को 95% बंदों ने अभी तक इनको नोट नहीं किया होगा, और मैं भी नोट नहीं करता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द टर्म ऑफ प्राइस एक्शन और यू कैन से कि टेक्निकल एनालिसिस का ये सब पार्ट है। ये देखो, ये सारी लाइंस हमको देखने को मिल रही, ठीक है। अब ये क्या है, ये लाइंस दर्शा रही हमारे कुछ राउंड नंबर्स को। ये कुछ राउंड नंबर्स यहाँ पर फिगर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो यूरो USD का प्राइस है वो कुछ राउंड नंबर्स में लिखा हुआ है। तो ये जो राउंड नंबर्स लगे हुए हैं, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर वर्क करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस किस हिसाब से, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखो। अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पर नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब मान के चलो एक यहाँ पर मैं प्राइस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। कुछ लोगों को लग रहा होगा समय ज़्यादा लग रहा है, बट लगने दो समय, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही से सीख लो। ये एक किसी चीज़ का मैंने प्राइस लाइन खींच लिया, और मान के चलते हैं इसका प्राइस 10 है, 20 है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। ये क्या शो कर रहा है, ये चार्ट क्या शो कर रहा है, किसी भी एक प्रोडक्ट का ये एक प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो 10, 20, 30 ये क्या है, ये राउंड प्राइस है, ये सब राउंड प्राइस हैं। अब मान के चलो ये जो भी है, ये स्टॉक हम सोच के चलो, मान के चल रहे हैं ये रिलायंस का स्टॉक है। अब रिलायंस का स्टॉक ये जो है 10 रुपये पर था, यहाँ पर 10 रुपये पर था। अब मार्केट उठा, ऊपर गया, अब 20 रुपये के पास में पहुँचा, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ 30 रुपये पर गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब कई लोग क्या होते हैं कि सब लोग, अच्छा आप लोग भी ये दिमाग में लगा के रखो, आप मान के चलो अगर एक किसान हो, ठीक है, आप मान के चलो किसी भी चीज़ की बात कर लें, गेहूं मान के चलो, आप मान के चलो 30 रुपये पर किलो बिक रहा है, ठीक है, 30 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। अब आपके अंदर साइकोलॉजिकल हिसाब से क्या बन गया कि 30 रुपये पर मार्केट चल रहा है। अब आपने सोचा कि भाई साहब ठीक है, जब ये 40 रुपये पर पहुँचेगा तब मैं बाय करूँगा। आपने क्या कहा, 40 रुपये, आपने ये नहीं कहा कि 33 रुपये, 37 रुपये, आपने सीधे सीधे अपने माइंड पर साइकोलॉजिकल तरीके से 40 ही सोचा, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कहीं ना कहीं राउंड नंबर्स को प्रिफर करना पसंद करता है ना। तो उसी हिसाब से ये 30 रुपये के ऊपर है। अभी यहाँ पर रिसेंट में मार्केट में 30 का रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है, यहाँ पर 30 का रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो स्टॉक है ये ऊपर जा रहा भाई साहब, ये 30 से रिवर्स मार गया। अब रिवर्स क्यों मान गया, क्योंकि सब लोगों को यही माइंड में, लोगों के दिमाग में यही था, 20 रुपये पर भी जिन लोगों ने खरीदा
यहाँ पर 20 रुपये पर भी जिन लोगों ने खरीदा उन्होंने माइंड में ये बना के रखा हुआ था कि भाई साहब ये जाने दो, अगर 30 पर पहुँचेगा तो मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 30 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब उन्होंने क्यों 30 सोचा? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है, वो राउंड नंबर्स में ज़्यादातर कैलकुलेशंस करता है, और आप लोग भी इस हिसाब से कैलकुलेशन करते होगे। अब 30 पर जैसे ही मार्केट पहुंचा, बंदों ने बेच दिया। अब अगर बेचने वालों की संख्या ज़्यादा थी 30 पर, तो उन लोगों का ये लेवल जो है काम करेगा, और यही लेवल काम करने के बाद ये कहलाता है, अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राउंड नंबर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये किसकी वजह से वर्क किया? बस इसी वजह से, क्योंकि ये राउंड नंबर था, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। यहाँ पर पीछे टेक्निकल तरीके से कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पर वर्क किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राउंड नंबर। मे भी हो सकता है कई लोगों का 40 रहा होगा, 50 रहा होगा, बट मेजोरिटी पीपल का यहाँ पर मैच कर गया 30-30, भाई साहब प्राइस गिर गया यहाँ से। सेम तरीका अभी देखो, जो स्क्रीनशॉट में हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर देख रहे थे, अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ। जस्ट एट दिस पॉइंट हम अगर सही तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है, मेजॉरिटी पीपल ने रेजिस्टेंस इस पॉइंट को बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, फिर आया, फिर एग्जैक्टली इस लेवल से वापस हुआ। इस लेवल से बार बार वापस होने का कुछ रीज़न यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये देखो, यहाँ से भी सेलर्स आए थे, यहाँ से भी सेलर्स आए थे, और ये पीछे अगर देखो तो पीछे कहीं इतना अच्छा मार्केट अवेलेबल नहीं है जो कि ये बता पाए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब, ये पूरा का पूरा मार्केट धड़ाम, फिर ऊपर गया, फिर धड़ाम। अब ये जो बार बार धड़ाम धड़ाम यहाँ हो रहा है, अब यहाँ पर बिगिनर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई पीछे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं कुछ। अब बहुत पीछे ढूंढोगे जाके तो शायद मिल जाएगा, लेकिन उतना ओल्ड हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है उसे। अब यहाँ पर ये इसी वजह से वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप ज़रा ध्यान मारो, यहाँ पर क्या हमको देखने को मिल रहा है, एक राउंड नंबर का, है ना, ये एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये राउंड नंबर। अब लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ था कि भाई साहब ये 380 के प्राइस में, 380 के प्राइस में आएगा, मैं बेच दूंगा। यहाँ से जिन लोगों ने खरीदा था, सब लोगों ने मूड बना के रखा था कि भाई 380 पे आएगा, बेच दूंगा। बेच दिया उन्होंने भड़ाम से। नीचे आया तो कुछ लोगों ने सोचा चलो अच्छा खरीद ही लेता हूँ, हो सकता है कि ये भी थोड़ा और ऊपर जाएगा। खरीद लिया, उन्होंने ये मूड बना के रखा था भाई साहब पिछली बार भी 380 से गिरेगा, फिर से गिरेगा, लो बेच दिया, फिर से नीचे गिर गया। ये काम कर रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा हिडन तरीके से है, इतना भी ज़्यादा हमको इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, बट हाँ रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग के लिए। अभी देखो पीछे भी कुछ एग्जांपल होंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पर कुछ सच में इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना वाला सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा, ये वाला सपोर्ट बना दिया इसने। ये सपोर्ट क्यों बना दे रहा भाई साहब? यहाँ पर तो राउंड नंबर भी नहीं है, ये देखो राउंड नंबर तो ऊपर नीचे के हिसाब से हैं। प्रीवियस मार्केट में भी यहाँ पर शायद, क्योंकि ये यहाँ से वैलिडेट नहीं हुआ, अगर यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस देखें तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि पीछे ये वाला भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस बना के निकल जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक टॉपिक था कि यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं वो उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अभी ये चीज़ देखो ऊपर, एक सेकंड मैं चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बढ़िया एग्जांपल है। इस चीज़ को देखो, मार्केट आया, रेस्पेक्ट कहाँ पर किया, रेजिस्टेंस क्या था, ये था हमारे पास में। प्रीवियस कहीं रेजिस्टेंस है यहाँ पर भाई साहब? एक मिनट मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, प्रीवियस रेजिस्टेंस है? कहीं पर भी नहीं है भाई। ये देख लो, मार्केट पूरा सा नीचे गिर गया, कहीं भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा रिवर्सल्स नहीं दिखाए पॉइंट ने। मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है, और इस वाले लेवल को, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ठीक तरीके से इंटरेस्ट इसने रेस्पेक्ट दिया, बट डेफिनेटली ये ऊपर फिर से गया। अब ये ऊपर इसी वजह से गया क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई करके रखा था, उन्होंने इसको रेस्पेक्ट देना सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो इस प्राइस पर पहुँचेगा, ये प्राइस एक बार यहाँ पर देखो 560 वाला प्राइस, 560 पर जाएगा तब मैं बेच दूंगा। अब यहाँ पर यहाँ गया, कुछ लोगों के ऑटो ऑर्डर्स लगे होते हैं, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि टेक प्रॉफिट क्या होता है। इस तरीके से उनके खुद के अपने अपने प्राइस लगे होते हैं। कुछ लोगों ने अपने यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स लगा के रखे थे कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा हम बंद कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। अब मार्केट आया, इसको रेस्पेक्ट दिया, जिन लोगों को बेचना था यहाँ पर बेच दिया इस वाले लेवल पर, ठीक है। और जिन लोगों ने इस वाले लेवल पर नहीं बेचा, जो लोग बैठे हुए थे, तो उनका सेंटीमेंट क्या था कि भाई साहब मेरा इस राउंड नंबर पर आएगा। तो उन्होंने ये रेजिस्टेंस किस वजह से बना, बस इसी वजह से, राउंड नंबर की वजह से।
ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके से लग रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहते हो तो इन जब भी ट्रेडिंग करो तो इनको ड्रॉ कर लो। अभी हम सपोज दैट मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ पर होते, देख रहे हैं भाई साहब मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, तो हम अगर इनको ड्रॉ करके रखे होते, ये मान के चलो एक है राउंड नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, मान लो ये भी राउंड नंबर, ये भी राउंड नंबर, हमने अगर इसको ड्रॉ करके रखा होता तो मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, इसको ठीक है रेस्पेक्ट दिया, अगर विन किया होगा तो विन किया होगा, अगर इसको रेस्पेक्ट ना देता हुआ सीधा ऊपर जा रहा है, और उसके बाद में इस लेवल के प्राइस में अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ बियरिश का साइन मिल रहा है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर बियरिश का साइन कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये बियरिश का साइन हमें यहाँ पर देखने को मिला, इस वाली कैंडल को देखो, यहाँ पर इन दो कैंडल्स ने हमें साइन दिया कि सेलर्स आर हैवी नाउ, और यहाँ पर हमने ये भी ड्रॉ करके रखा था कि भाई साहब ये एक जो है राउंड नंबर है। अच्छा ये चीज़ भी याद रखना कि राउंड नंबर जितना ज़्यादा जूम इन करोगे वो और बढ़ते चले जाएंगे। देखो 550 560 बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पास पास के भी राउंड नंबर्स ना ले लेना, थोड़ा बड़े बड़े राउंड नंबर ले लेना, ठीक है। जैसे 550 फिर 80 या फिर जो 100 टाइम के हिसाब से जो है कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल वही चीज़ ब्रदर मोहित जी ने जैसे कहा कि ब्रदर आई थिंक ओनली राउंड नंबर वर्क करता है लाइक 100 to 100, वही चीज़ की जो 100 के फॉर्म में वर्क कर रहा है। आप ठीक ठाक तरीके से अगर जानते हो ट्रेडिंग के बारे में तो 50 का भी राउंड नंबर ले सकते हो जो 50 टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, 50 100 150 200 इस तरीके से। अब 10 20 30 इसमें हिसाब से मत लेने लगना, वो दिक्कत कर जाएगा। कन्फ्यूज़न हो चीज़ में तो मुझसे बाद में कॉन्टैक्ट कर लेना, कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। ये एक राउंड नंबर था, यहाँ पर आया, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया, यहाँ से कंफर्मेशन हमको मिली, नेक्स्ट कैंडल से यहाँ से डाउन का ट्रेड लोगे, बूम विन, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था फिर भी यहाँ पर मार्केट ने वर्क किया अच्छे तरीके से। तो आई होप ये जो टर्म था हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, और ये हमने टर्म आज फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक में से हमने राउंड नंबर का सपोर्ट, इसी हिसाब से सपोर्ट भी होता है, मैंने रेजिस्टेंस के हिसाब से सिखाया है, सपोर्ट भी आप लोग समझ जाओ, ठीक है, इसी हिसाब से वर्क करता है। तो आई होप ये क्लास में सबको क्लियर हो चुका है। एक बार सब लोग क्लियर लिख दो कि आपको ये राउंड नंबर का सही से क्लियर हो चुका है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मतलब डीप काफ़ी स्लो किया हूँ ताकि सब लोगों को ज़्यादा वो ना आने पाए। शाहरुख जी ओके शाहरुख जी ओके ब्रदर थैंक यू, वन ट्रेड, ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है। तो आज की क्लासेस में फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना मतलब फिर खिचड़ी पक जाएगी। आगे की टॉपिक्स भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम काफ़ी है, जल्दबाजी नहीं करना, डेली 1-1 घंटे देना है क्लासेस में, बस उसके बाद में प्रैक्टिस करो। देवराज जी ने तगड़ा आज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया था, उनके ट्रेड्स मैंने देखे, बहुत बूम तरीके से लिया था, है ना। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था। सो दैट्स इट टुडे। और सब लोग फटाफट से यार अपने कमेंट्स भी लिख दो कि आज मज़ा आया कि नहीं सब बंदों को, क्योंकि पढ़ाने में तो मज़ा आती है लेकिन जब आप लोगों के कमेंट नीचे मिलते हैं तो सच में लगता है कि लास्ट 1 घंटे में जो भी हमने बोला है, एनर्जी लगाई गई है, दैट इज़ टोटली वर्थफुल, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। ओके सौरभ जी थैंक यू सो मच, सोनी जी 1 नंबर भाई, बहुत बढ़िया, शाहरुख जी मज़ा आया बहुत सर, थैंक यू सो मच शाहरुख जी, और बस इसी तरीके से करते रहो। अंश कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषि जी ये भी पूछने की बात है सर, ओके ब्रदर थैंक यू सो मच, देवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच, यू आर फैबुलस, ओके ब्रदर। मोहित जी बाइनरी बेस्ट ट्रेडर एंड मेंटर, थैंक यू सो मच मोहित जी। जैनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इस तरीके कमेंट लेता हूँ तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अंदर से आ जाती है कि ब्रदर कि सब लोगों को मज़ा आ गया, और कहीं ना कहीं फिर मेन चैनल में आप लोगों को फीडबैक्स अपलोड करता हूँ तो लोगों का और हमारे चैनल के साइड में कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो साइट है वो बना रहता है। सो दैट्स इट टुडे एवरीवन, और सब लोग प्रैक्टिस करना, लेट नाइट तक इस चीज़ की क्लास रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। किसी को कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो दैट्स इट टुडे एंड गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, और सब लोग डिनर करो जा करके।